स्वास्थ्य मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत में भी बताया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस हादसे के बाद से ही प्रशासनिक अमला और शासन का अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। धन सिंह रावत भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, घायलों को श्रीनगर लाया जाएगा, श्रीनगर हॉस्पिटल लाया जाएगा, हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे घायल, हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे घायल हॉस्पिटल तक। ये जानकारी भी उन्होंने दी है और न्यूज 18 से थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की और जिसमें बताया कि यह हादसा दरअसल हुआ कैसे। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के बाद ही और पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसा लापरवाही कहां से। और ये घटनास्थल की तस्वीर न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहां पर काम चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और ये कितना पुराना प्रोजेक्ट है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये हम आपको बताएंगे। नितिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना पुराना है और अब जब इतने घंटे बीत चुके हैं तो क्या बताया जा रहा है, हादसे की वजह क्या हो सकती है? जी, इस पूरे घटनाक्रम का अगर हम अब तो सबसे पहले कल देर रात को एक सीवर प्लांट में चौकीदार था, सबसे पहले उस पे करंट लगा, उसकी मौत हो गई। उसका पंचनामा करने के लिए, उसकी शव के पंचनामा के लिए पुलिस और कुछ स्थानीय लोग जी माफ कीजिएगा वहां पे पहुंचे जी। उसके बाद हालांकि कल देर रात को विद्युत विभाग ने बिजली सप्लाई को काट दिया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह अचानक जब ये लोग वहां पे पहुंचे तो विद्युत विभाग ने बताया जा रहा है कि विद्युत की जो वायर सप्लाई थी उसको सुचारू कर दिया, लेकिन फॉल्ट नहीं देखा कि विद्युत विभाग का फॉल्ट ये नहीं देखा गया कि करंट कैसे लग रहा है। इसकी वजह से ये सबसे बड़ी लेकिन घायलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब खबर आ रही है कि 20 लोग जख्मी हैं। ये बताइए जरा कि प्लांट कितना बड़ा है, कितने लोग इसके अंदर काम कर रहे थे और जब एक शख्स की मौत हुई करंट लगने से, फिर 15 लोग कैसे शिकार हो गए, 20 लोग कैसे जख्मी हो गए? जी, जो ये मैं बता रहा हूं आपको कि जो चौकीदार की मौत हुई थी उसके पंचनामा करने के लिए लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, पुलिस उसका पंचनामा कर रही थी। उसी दौरान ये करंट फिर वहां पे दौड़ा है पूरे सीवर प्लांट में। उसके बाद वहां पे करंट लगी है। उसके बाद जैसे ही इन 10 से 15 लोगों पर फिर से करंट लगा तो आसपास के लोग भी दौड़कर सीवर प्लांट की तरफ गए और उन पर भी करंट दौड़ने लगा, यानी कि वो भी करंट की चपेट में आ गए। लगभग 30 से 35 लोगों की संख्या वहां पे बढ़ गई थी, जो अभी मोटी मोटी जानकारी ये निकल कर आ रही है। लेकिन कल देर रात को जिस चौकीदार की मौत हुई है उसके परिजन और उसके कुछ दोस्त वहां पे उसके पंचनामा की कार्रवाई के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे, उसका पंचनामा किया जा रहा था। उसी दौरान 15 लोग इस पूरे चपेट में आए करंट के। जिन लोगों की अभी तक मौत हुई है ये सुबह से वहां पे थे, लेकिन जो अन्य 20 लोग बताए जा रहे हैं ये बाद में वहां पे पहुंचे, तब तक सप्लाई को काट दिया गया था, इसलिए वो लोग केवल वहां पे झुलसे हैं। जिसमें से 2 जो लोग हैं जो सबसे ज्यादा झुलसे हुए हैं उनको फिलहाल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्रीनगर रेफर कर दिया गया है और जो अन्य लोग हैं उनका अभी जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में इलाज चल रहा है। जी नितिन, ये समझाएं, करंट दौड़ी तो करंट क्या जमीन पर, वहां जो सामान था, खंभे, गाड़ियां, हर तरफ करंट, क्या मौत का नंगा नाच चल रहा था वहां पर? जी बिल्कुल, अगर इस तरीके की लापरवाही हुई है, इतने लोगों की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फॉल्ट तो जरूर था। जांच करने की इसमें जरूरत है और जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं तो कहीं ना कहीं जांच तो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जब हम चमोली कस्बे के कुछ व्यापारियों या कुछ स्थानीय लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे शुरू से ही लापरवाही की जा रही थी। जो तार है वो जुड़ रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर है, जो अन्य सीवर प्लांट के लिए जो लाइन खंबे से निकाल कर ले जाई गई है, यानी कि जो सप्लाई दी गई है उसमें लापरवाहियां देखी गई हैं। तो उसके बारे में भी सबसे बड़ी बात यह है कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट का जो सीवर प्लांट है इसमें 2 पार्ट बनाए जाते हैं। एक में पूरे नगर का गंदा पानी जाता है, एक से तो साफ होकर पानी फिर नदियों की तरफ निकलता है। इस तरीके से ये प्लांट तैयार किए गए हैं यहाँ पे। तो लोगों का ये कहना है कि ये तो जो प्लांट का जो प्रबंधक है, जो प्लांट के जो लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नितिन, कई बार हम
देखते हैं, इस तरह के प्लांट में लापरवाही बरती जाती है, सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता। और यहां पर भी यही था कि जगह जगह पर वायर केबल वो कटे फटे थे और किसी तरह से जुगाड़ से काम चल रहा था। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी लापरवाही तो उस शख्स की लग रही है जिसने फिर से बिजली आपूर्ति यहां पर बाधित की थी। एक बार समझाइए, जब गार्ड पहले ही करंट की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हुई थी, लोग वहां पहुंचे, गार्ड का पंचनामा हो रहा था, उस वक्त विद्युत लाइन काट दी गई थी, तो फिर से करंट का फ्लो कैसे शुरू हुआ? जी, यही सबसे बड़ी लापरवाही है कि जब कल देर रात को एक चौकीदार की मौत हो गई थी वहां पे, तो उसके बाद जब सप्लाई को बंद कर दिया गया तो फिर से तुरंत सप्लाई क्यों की गई, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। और ये सीधे सीधे विभाग पर जाता है, विद्युत विभाग पर, कि उन्होंने आखिरकार जब चौकीदार की मौत हो गई थी तो उसके बाद वहां पे जाके चेकिंग क्यों नहीं की कि कैसे इसकी मौत हुई है। और सीधे आपने जो शट डाउन रात को हुआ था वो शट डाउन आपने खोल दिया दूसरे दिन बिना जांच किए हुए, और उसके बाद इतने लोगों की जान चली गई। तो कहीं ना कहीं विभाग की पूरी लापरवाही। नितिन, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से ये तस्वीरें घटनास्थल की दर्शकों को दिखा दे। अस्पताल ले जाए गए हैं कई जख्मी, कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया है। पूरे इलाके में मातम है, अफरा तफरी है, क्योंकि यहाँ पर जब गार्ड की मौत हुई, गार्ड के पंचनामा के लिए गार्ड का परिवार यहाँ मौजूद था और साथ ही स्थानीय लोग भी 15 से 20 की संख्या में वो लोग यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस वाले मौजूद थे, पंचनामा हो रहा था। और तभी फिर से करंट की सप्लाई शुरू कर दी जाती है और फिर जितने लोग वहां इकट्ठा थे, आसपास के जितने लोग वहां इकट्ठा थे, सब करंट की चपेट में आ जाते हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि वो मंजर कैसा होगा, कितना दर्दनाक, कितना विभत्स वो मंजर होगा जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ करंट की चपेट में आए। और करंट इतना जोरदार था, फ्लो इतना जोरदार था कि ये सब के सब इन्हें बचाना मुश्किल हो गया। बाद में कुछ और लोग भी दौड़ते हुए घटनास्थल की तरफ पहुंचे, 20 और लोग पहुंचे घटनास्थल की तरफ, लेकिन तब तक बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिसकी वजह से वो लोग जख्मी हुए, लेकिन फिलहाल वो जिंदा है। नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। एक बहुत बड़ी लापरवाही, एक बहुत बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कि इसके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि एक लापरवाही, बिजली की आपूर्ति शुरू कर देना बिना जांच किए उस जगह की जहां पर हादसा हो चुका था और हादसे की वजह से ही करंट को रोकना पड़ा था, और बिना जांच किए, बिना ये देखे कि फॉल्ट कहां पर है, कहां से करंट लगा, बिजली विभाग की ओर से यहां पर फिर से बिजली की आपूर्ति शुरू की गई। नतीजा ये कि 15 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग झुलस गए हैं जो कि जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कई इसमें बहुत गंभीर रूप से भी झुलसे हुए हैं। नितिन हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास आऊं, उससे पहले धन सिंह रावत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धन सिंह रावत जी, आप रवाना हो चुके हैं घटनास्थल के लिए, यह खबर मिल रही है, और अब तक घायलों की संख्या 20 पहुंच गई है। हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है धन सिंह रावत जी? जी जी जी, नमस्ते आपको। हाँ जी, थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने बताया था आप घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं, तो आप घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच आपके पास और क्या क्या जानकारी है? वही हूँ, मैं चमोली जिले में हूँ जी। और टोटल अभी 22 लोग इसके चपेट में आए थे जो घटना हुई है। और जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था, इसमें जो रात्रि का चौकीदार था वो सुबह जब घर नहीं पहुंचा तो उसको देखने गए कि लोग सबकी गया कहाँ हो। और ये 22 लोगों में से हमारा एक सब इंस्पेक्टर भी है, 2 होमगार्ड के जवान भी थे, गांव के लोग भी थे, उसमें से 15 लोगों की डेथ हो गई है जी। और 7 लोगों को जो है घायल है, उनको जिला हॉस्पिटल हम लोगों ने वो एडमिट कर दिया है जी। हमारे विधायक जी भी हैं, सब लोग हैं, जिला प्रशासन भी यहीं से है जी। धन सिंह रावत जी, ये भी खबर आ रही है कि इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कई फॉल्ट पहले से थे, जुगाड़ पर काम चल रहा था, कई जगहों पे ट्रांसफार्मर जिनके केबल कटे हुए थे, किसी तरह से कनेक्ट करके काम चल रहा था, और अब जब यहाँ पर बिजली का फ्लो शुरू हुआ, ये है कि मुख्यमंत्री जी हमने अभी ये निर्णय लिया है कि भाई इसकी मजिस्ट्रेट जांच करके और जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बड़ी घटना है, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। कल्पना करना भी मुश्किल है धन सिंह रावत जी कि जब ये फ्लो हुआ होगा, 15 लोग इसके चपेट में आए होंगे, तो क्या, किस तरह से वो जिंदगी के लिए
तड़पे होंगे लेकिन अपनी जिंदगी बचा नहीं पाएंगे, ना ही किसी और की। कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ये भी खबर आ रही है कि जब पंचनामा हो रहा था, जैसा कि आपने भी बताया कि होमगार्ड के जवान वहां मौजूद थे, पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, क्योंकि पंचनामा हो रहा था बीती रात जिस गार्ड की मौत हुई थी उनकी डेड बॉडी का, और उसी वक्त फिर से बिजली का फ्लो शुरू कर दिया गया। तो बिना जांच के कैसे किया जा सकता है ये? निश्चित रूप से ये दोनों सारी घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हमने कहा कि जल्दी इसकी जांच करके और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी इसमें। जी, आसपास के कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, इस बारे में कोई खबर आपके पास? देखिए अभी मैं थोड़ा सी, क्योंकि हम लोग अभी जो लोग घायल हो रखे हैं उनके ट्रीटमेंट पे सब लोग लगे हैं। जैसे ये पूरे अभी हमने तहसीलदार को इनको लगाया इसमें, अभी आप लोगों को सारी जानकारी दे देंगे कुछ ही मिनट में आप लोग। जी, और ये इन्फॉर्मेशन मिली क्या, क्या किसी को पकड़ा भी गया अभी तक? जो लाइनमैन था क्या उनसे कोई उन्हें पकड़ा गया या कुछ? देखिए निश्चित रूप से इसमें हमने अभी पुलिस को भी लगा दिया है इसमें कि ये फॉल्ट देखिए कि हुआ कहाँ से आखिर, और ये इतना बड़े घटना हुई है कि इसका कोई ना कोई जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी कि भाई आखिर ये घटना हुई कैसे। और साथ ही जब जांच होगी, क्या इस बात की भी जांच होगी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सभी चीजें ठीक से काम कर रही थी या नहीं? क्योंकि अगर करंट लगे, किसी एक जगह से लगे, पूरे फ्लोर पर करंट का इस तरह से फ्लो करना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का उसकी चपेट में आ जाना, तो वहां पर भी गड़बड़ी जरूर रही होगी, ऐसा लग रहा है। हाँ निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, इस पूरे प्रकरण की जो भी घटना हुई इसकी जांच बहुत जल्दी करके और इनके जो भी दोषी होंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन सिंह रावत जी, क्या आप बता पाएंगे ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना पुराना है, कितने बड़े कर्मचारियों का ग्रुप है जो काम करता है यहाँ? अब देखिए, क्योंकि ये पूरी अभी जानकारी हम जुटा रहे हैं कि इसमें ये कब कब बना था, कब कब इसमें क्या हुआ था और कितने लोग इसमें थे, ये सारी चीजें अभी जांच में आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो 7 लोग घायल हो रखे हैं उनको जो है अच्छा इलाज मिल जाए। अभी हम सब लोग उन्हीं के उस पे लगे हैं और आपको 15-20 मिनट में सारी जानकारी हम दे देंगे। क्या इन घायलों को दूसरे अस्पताल भी ले जाया जाएगा? हाँ, अगर रेफर करने की जरूरत पड़ेगी तो अभी हमने हेलीकॉप्टर भी यहाँ मंगा दिया है, और अगर एम्स में जाने की जरूरत पड़ेगी या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज देखने की जरूरत पड़ेगी तो भी कह जाएगा। जी, तो हेलीकॉप्टर मंगा दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें यहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सके। धन्यवाद धन सिंह रावत जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री खुद मौके पर मौजूद है, चमोली में ही हैं और घायलों को अस्पतालों में एडमिट करवाया जा रहा है, उसकी निगरानी भी रख रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, रेफर करना पड़ा श्रीनगर या दूसरे अस्पतालों के लिए, हेलीकॉप्टर मंगा लिए गए हैं ताकि घायलों को तुरंत से तुरंत वहां पर ले जाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 7 लोग हैं जो गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त भर्ती करवाया गया है। तो मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया है इस वक्त। चमोली में करंट लगने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेजा गया है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। तो ये ट्वीट सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। शोक व्यक्त किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर, लेकिन ये मानवीय हादसा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, मानवीय हादसा, और यही वजह है कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ये पता लगा लिया जाएगा कि कहां पर किसकी लापरवाही, किसकी गलती से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें कई तो एक ही परिवार के हैं और अलग अलग परिवारों के भी लोग शामिल हैं। जिस गार्ड की रात में मौत हुई थी, उस गार्ड की डेड बॉडी जब दिखी तब बिजली की आपूर्ति रोक दी गई थी, और जब पंचनामा हो रहा था शव का, पुलिस की टीम, होमगार्ड के जवान वहां पर मौजूद थे और स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन तभी किसी ने फिर से बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि वहां जितने लोग भी मौजूद थे, जितने लोग खड़े थे, वो सभी के सभी करंट की चपेट में आए और वो भी झुलस गए, उनकी भी जान चली गई।
बाद में कुछ और लोग भी घटनास्थल की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक बिजली आपूर्ति रोक दी गई थी, जिसकी वजह से वो लोग जख्मी जरूर हुए, लेकिन कह सकते हैं कि गनीमत रही कि वो सभी इस वक्त जिंदा हैं। नितिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, सुनील और प्रभात भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास आती हूँ, आपके पास इस हादसे को लेकर और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पे ये घटना हुई थी। कल रात जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो केयरटेकर था उसकी मौत हुई थी करंट लगने से। आज जब वहां पर पंचनामे की कार्रवाई चल रही थी, तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे। इसी बीच एक बार फिर से करंट फैल गया और उसकी जद में आके करीब अभी जो जानकारी हमारे पास है 15 लोगों की इसमें मौत हुई है करंट की चपेट में आकर, और इसके साथ ही 20 लोग अभी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो मृतक हैं उनमें एक सब इंस्पेक्टर भी हैं और 3 होमगार्ड भी इसमें शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां पर जो तमाम फोर्सेज हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, लोकल पुलिस को वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए भेजा गया है, और जो घायल हैं, जो इसमें बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, उनको हायर सेंटर के लिए एयरलिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी सुनील, घायलों की संख्या को लेकर बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। 20, कभी 7, कभी 9। अभी धन सिंह रावत जिससे बात हो रही थी वो कह रहे थे कि 7 लोग जख्मी हैं, आप बता रहे हैं 20 लोग जख्मी हैं। घायलों की संख्या को लेकर ये कंफ्यूजन क्यों? देखिए, अभी चूंकि ये मामला बड़ा मामला है, अभी अभी ये हादसा हुआ है, और जब तक वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता, जो घायल थे उनको कुछ लोग हॉस्पिटल भी एडमिट कर चुके थे, इसीलिए ये संख्या में थोड़ा अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन शासन के पास जो जानकारी आई है मौजूद यहाँ पर, उसमें 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से बताया गया कि 2 की हालत बेहद गंभीर है और 15 लोगों की मौत हुई है। हमारे जो स्थानीय संवाददाता है नितिन का कहना है कि 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। 13 लोगों को गोपेश्वर जो हॉस्पिटल है वहां एडमिट किया गया है। तो हमें मान के चलना चाहिए कि लोकल में चूंकि वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है, इसमें 20 लोग घायल हुए हैं और 15 लोगों की अभी तक मौत हुई है। और मृतकों में मैंने बताया कि एक सब इंस्पेक्टर भी इसमें है पुलिस के, और 3 होमगार्ड भी इसमें जी, जो पंचनामा की प्रक्रिया के लिए वहां पर मौजूद थे। सुनील बने रहे हमारे साथ, नितिन सेमवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, इनके हालत के बारे में बताइए। क्या इनमें बहुत गंभीर लोग भी हैं, और साथ ही इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कितने लोग काम कर रहे थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कम से कम जो सीवरेज प्लांट में कर्मचारियों की बात करें तो इसमें केवल 5 से 6 लोगों का एक स्टाफ होता है, और उस स्टाफ में से एक चौकीदार भी वहां पे था जो रात को काम कर रहा था, जिसपे पहले करंट लगा और उसकी मौत हो गई है। बताया गया है कि जब चौकीदार, जिस तरीके से मंत्री धन सिंह रावत भी कह रहे थे, वही हमको भी जानकारी दी जा रही है कि जब ये घर नहीं लौटा तो उसको देखने के लिए उसके परिजन और कुछ सगे संबंधी और एक वहां पे पहुंचे। उसके बाद जब देखा गया कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई है, तो इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई, और थाने से एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड वहां पे मौके पर गए और कार्रवाई कर रहे थे। वो लोग लिखे, वहां पे पंचनामा किया जा रहा था, सब को निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो उसी दौरान दोबारा से वहां पे जो करंट है वो दौड़ गया। इन लोगों की चीख पुकार सुनने के बाद वहां पे कुछ लोग और दौड़कर चले गए, और वो लोग भी करंट के उसमें चपेट में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां पे दौड़ कर गए उसमें कुछ स्थानीय लोग भी थे, कुछ उनके सगे संबंधी भी थे, कुछ परिजन भी थे। दूसरी सबसे बड़ी नितिन, आप इस पूरे हादसे पर नजर बना कर रखें, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, घायलों को कैसी मदद मिल रही है, इस पर निगाह बना कर रखें। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।